वेलकम बैक। ओके, सवाल का जवाब अभी ख़त्म हुआ नहीं था, तो आगे को वो कहते हैं however the Armageddon shall we say has been raging for 200 of your years already upon the spirit plane and seems to be that which has no probability either way. Oh my god, really? For the good in winning loses its polarity and must fall back to regroup, at which time the negative moves forward to take light. Are Baba. The battle is a delusion of fourth density, which fourth density entities learn for themselves the wisdom or folly. However, if you are more than pawns in this game, मैं पहले यहाँ तक बता देती हूँ। तो वो कहते हैं कि आर्मागेडॉन मतलब जो प्रलय आना है, जो धरती को चौथी घनत्वता में जाने से पहले धरती पे जो विनाश होना है, मेरे ख्याल से वही वो है। तो वो कहता है 200 साल से चल रहा है तुम्हारे स्पिरिट प्लेन पे और थर्ड डेंसिटी में, लेकिन स्पिरिट प्लेन पे 200 साल से चल रहा है और आत्मा के स्तर पर व्याप्त है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी कोई संभावना नहीं है। संभावना नहीं है कि किस तरफ जाएगा, दूसरों की सेवा की तरफ या अपनी सेवा की तरफ, क्योंकि अच्छी जीत अपनी ध्रुवता खो देता है। जब सकारात्मक लोग जीत जाते हैं अपने किसी एक जंग में, तो उनकी ध्रुवता कम हो जाती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है, पुनः एकीकृत हो जाता है। जिस समय मतलब लौटना पड़ता है और फिर से एक इकट्ठा होना पड़ता है या एकीकृत होना पड़ता है, जिस समय नकारात्मक प्रकाश लेने के लिए आगे बढ़ता है। मतलब उस समय जब ये अपना ध्रुवीकरण खो देते हैं कुछ हद तक, और उसकी वजह से उन्हें दोबारा मेडिटेशन में जाना पड़ता है या अपने ध्रुवीकरण को कंपनता को ऊपर लाने के लिए जाना पड़ता है, तो उस समय पर जो नकारात्मक लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं और उस मौके का फायदा उठाते हैं। लड़ाई चौथे घनत्व का भ्रम है, जो चौथे घनत्व वाली संस्थाएं अपने लिए ज्ञान या मूर्खता सीखती हैं। थॉट वॉर होती है ये, आई थिंक, जो उसने पहले कहा था उसके हिसाब से मुझे जो लग रहा है। हालांकि जंग भी होती है। हाउएवर यू आर मोर देन जंग में। अब सकारात्मक वाले मारेंगे तो नहीं, वो सिर्फ अपना डिफेंस करेंगे या नकारात्मक वालों को गलत काम करने से रोकेंगे। However, you're more than pawns in this game. These entities are not more powerful than you, not in the metaphysical sense. That is, perhaps they might, in some negative manner, cause the entity to cease living, cause the discomfort or the pain, the embarrassment or the humiliation or the fright. But they too are bound by the basic laws of free will and prey largely upon those whose minds are not complex in their thinking process. Good. हालांकि आप इस खेल में प्यादों से अधिक हैं, ये संस्थाएं आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं हैं, आध्यात्मिक अर्थ में नहीं। आध्यात्मिक अर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी शायद वे कुछ नकारात्मक तरीके से इंसान को जीवित रहने से रोक सके, मतलब उन्हें मार दें, असुविधा या दर्द दें, शर्मिंदगी या अपमान करें, भय का कारण बने, लेकिन वे भी स्वतंत्र इच्छा के बुनियादी कानूनों से बंधे हुए हैं और बड़े पैमाने पर शिकार करते हैं उन लोगों पर जिनका दिमाग उनकी सोचने की प्रक्रिया में जटिल नहीं है। जो लोग, मतलब वो डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप डर जाते हो तो आपने एक तरह से अपनी फ्री विल उनको दे दी। जैसे एक औरत डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती है, वो डिलीवरी के बाद वो होश में भी नहीं होती और उस समय पर उससे डिलीवरी के बाद
सिग्नेचर लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। अब ऐसे समय में उसे क्या पता डॉक्यूमेंट में क्या लिखा और उसे क्या करना है। वो अपनी खुशी में इतनी मस्त है कि वो कर देती है। उस डॉक्यूमेंट पर जो लिखा है एक तरह से उसके बच्चे की मौत है, इसीलिए पिता से दस्तखत नहीं लेते, या शायद दोनों से लेते हो, माँ से तो जरूर लेते हैं। ये दस्तखत नहीं करने चाहिए। होश में रहकर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढ़ के आपने दस्तखत दे दिए, आपने सहमति दे दी, उन्होंने आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। मतलब कि एक तरह से उसे उम्र भर जेल में डालने की तैयारी करती, इस जिंदगी के माया जाल के जेल में। खैर, दस्तखत आपने दिए, परमिशन आपने दी, इसीलिए कहते हैं कि जब तक डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा। क्यों कहते हैं? परमिशन चाहिए, ताकि तुम्हें अगर हॉस्पिटल में कुछ भी हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, चाहे उन लोगों ने जबरदस्ती किया हो, जानबूझ के किया हो। तो वो कहते हैं कि उनको भी आपके स्वतंत्र इच्छा के कानूनों से बंधे हैं, नियमों से बंधे हैं, तो उनको भी आपकी स्वतंत्र इच्छा की जरूरत है। You are the kings and queens and the knights upon the board. You are the players in this game. The game, my friends, however, is too simple for most entities to grasp, to love, to smile, to have the light touch, to consider cautiously, to reserve judgment, to encourage each other, to care for those whom you know may need it. These are simple things, yet each act offered in humility increases your polarity in just as much power as does the more obvious power of the entity who gains power by his charisma and his skillful manipulation of entities around him. तो आपका ये जो गेम बोर्ड है, इसके आप जैसे शतरंज होता है, तो वो कहता है कि आप प्यादे नहीं हो, आप राजा हो, आप रानी हो, आप वो घोड़ा हो, आप हाथी हो, आप हो असली खिलाड़ी। और ये गेम जो है वो इतना सिंपल है, आसान है, इतना सादा है कि लोगों की समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है ये थोड़ी जिंदगी हो सकती है। आह, जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, जिंदगी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिंदगी तो बहुत ये है, बहुत वो है। ये थोड़ी जिंदगी है, ऐसे थोड़ी जिंदगी को जिया जाता है। कैसे? प्यार करना, मुस्कुराना, हल्का स्पर्श करना, सावधानी से विचार करना, निर्णय सुरक्षित रखना, मतलब कि किसी के ऊपर जजमेंट पास नहीं करना, किसी को तराजू में नहीं तोलना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, उन लोगों की देखभाल करना जिन्हें आप जानते हैं या अपना मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, लेकिन आपके सामने अगर कोई आता है तो उनका ध्यान रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें सद्भावना और करुणा के साथ आम, उनके साथ व्यवहार करते हैं। यही जिंदगी है। बच्चे की किलकारी में जिंदगी है, पंछियों के उड़ने में जिंदगी है, हवाओं के पेड़ों से लहराते हुए पत्तों की आवाज में जिंदगी है, उस नदी की कल कल करते हुए पानी में जिंदगी है, उन समुद्र के लहरों में हुश, उस आवाज में, उस नज़ारे में जिंदगी है, उस सूरज के चढ़ते हुए लालिमा में और डूबते हुए नारंगी रंग में जिंदगी है। रात को घास पर या पत्थरों पर बैठकर आसमान में तारे गिनना और उनसे बातें करना जिंदगी है। किसी का प्यार में सिर्फ हाथ थाम कर उनके पास चुपचाप घंटों बैठे रहना, वो जिंदगी है। संगीत सुनना और मदहोशी में
नृत्य करना जैसे कि कोई देख न रहा हो, वो जिंदगी है। सॉरी, आई एम गेटिंग टू कैरिड अवे टुडे। ये सरल चीजें हैं, फिर भी विनम्रता से पेश किया गया प्रत्येक कार्य। English. These are simple things, yet each act offered in humility increases your polarity in just as much power as does the more obvious power of the entity who gains power by his. अच्छा, I had read this. ये साधारण चीजें हैं, लेकिन विनम्रता से जो पेश किया गया कोई भी काम आपकी ध्रुवता की शक्ति को बढ़ाता है, जिसने उस इंसान की अधिक स्पष्ट शक्ति को बढ़ाता है जो अपने करिश्मा और अपने आसपास की संस्थाओं के साथ कुशल हेर फेर से शक्ति प्राप्त करता है। आपको बातों में घुमा के, आपके साथ प्यार से बातें करके कोई आपको फंसा ले, उससे ज़्यादा उस इंसान की शक्ति, जैसे उसकी शक्ति बढ़ती है, ऐसे इन छोटी छोटी चीज़ें करने से। एक सुबह वीडियो देखा मैंने, एक बिल्ली ना एक कुएं में गिर गई। कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था और उसमें कीचड़ था। एक बंदर ने सुना, छोटा सा बंदर था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, और वो तुरंत उसके पीछे कुएं में कूद गया उसको बचाने के लिए, और उसको पकड़ के ना कूदने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको लेकर कूद के कुएं से बाहर आ जाऊं, और वो भी उसके साथ वहीं पर रह गया। ऑफ कोर्स आवाज देगा वो, कोई ना कोई तो आएंगे, दो तीन बंदर, पर मैंने इतना ही देखा। उसे क्या पड़ी थी बंदर को? कितने वीडियोस देखे हैं जिसमें एक बतख खाना चुग के मछलियों को खिला रहा है, या एक कोई भी जानवर किसी पंछी को सहारा दे रहा है। एक पिक्चर देख, फोटो वीडियो था शायद, वीडियो था, एक कुत्ते ने एक बंदर को अपनी गोद में बिठा रखा है, और बंदर ने एक बिल्ली को अपनी गोद में बिठा रखा है। बड़े प्यार से तीनों बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे। ये चीजें इंसान क्यों नहीं कर सकता? जानवर भी एक दूसरे को बचा लेते हैं। एक शेर ने एक बार एक हिरन के बच्चे को बचा लिया था दूसरे शेर से, और फिर उसे अपना बच्चा समझ के पाला भी था। इंसान क्यों नहीं कर सकते ऐसी चीजें? All of those within the Confederation are not within one galaxy. All of those in the so-called Orion group are not within that galaxy. And all about you, you will find some positive and some negative entities, some positive and negative planets. This is part of the plan of this particular creation, laid into place and moving as smoothly as the working of a clock. Please understand that both space and time are illusions, and that each of you is energy, a thought, or consciousness, if you will. Do not gaze, gaze at the phenomena of negative and positive. Gaze within the self in silence and pray that your energy may be always radiant and never that which sucks like the vampire, the energy of those about you. When you need help, radiance is in accepting it, and in the one who gives it, in giving it. These and in the one who gives it is in giving it. These is, these are no circumstances whatsoever in which one cannot be of service by the cheery smile, the light touch, the gentle word, and the listening ear. कभी कभी बड़ी कविताओं की भाषा में बोलता है वो, और बड़ा सुंदर बोलता है, लेकिन 2 दिन पहले तो उसने डरा दिया था। सॉरी। परिसंघ के सभी लोग एक आकाश गंगा के भीतर नहीं हैं। इसी तरह ओरायन की तरह के लोग भी एक ही आकाश गंगा के भीतर नहीं हैं। उसे ब्रह्मांड में जगह जगह दोनों तरह के लोग आप पाएंगे। कई ग्रह जो हैं वो सकारात्मक हैं, कोई नकारात्मक हैं। ऐसे ये
ध्रुवीकरण आपको पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मिलेगा। ये इस विशेष रचना की योजना का हिस्सा है, जो घड़ी की कार्य प्रणाली की तरह सुचारू रूप से चल रही है। कृपया समझें कि स्थान और समय दोनों भ्रम हैं, और यदि आप चाहें तो आप में से प्रत्येक ऊर्जा एक विचार या चेतना है। अगर आप समझें तो आप में से सभी जो हैं वो एक ऊर्जा है, चेतना है। नकारात्मक और सकारात्मक की घटनाओं पर ध्यान न दें। मौन होकर अपने भीतर देखें, मेडिटेशन करें और प्रार्थना करें कि आपकी ऊर्जा हमेशा उज्जवल रहे, और वो नहीं जो पिशाच की तरह आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा को चूस लेते हैं। जब आपको मदद की ज़रूरत हो तो तेजस्विता उससे स्वीकार करने में होती है, और देने वाले में तेजस्विता देने में होती है। ये ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें कोई प्रसन्न चित्त मुस्कान, हल्का स्पर्श, सौम्य शब्द और सुनने वाले कान से सेवा नहीं कर सकता है। हम सभी तीर्थयात्री हैं, और एक दूसरे के साथ बातचीत में हम एक दूसरे को आगे बढ़ने और पिता के घर की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हे उड़ाऊ पुत्रियां, ओ प्रोडिगल, सॉरी आगे बढ़ गई। Okay. We are all pilgrims, and in talking with each other, do we encourage each other to move onward and to seek the Father's house? O prodigal daughters and sons, whatever your condition, your Father awaits you and all of us with rejoicing, for we are all hungry for home. Yet, let us vow in whatever place we may be to pay attention, to see and observe, and perceive that which our catalyst is attempting to give us in the way of lessons about love. Do not lose any opportunity to ask yourself in difficult circumstances, where is the loving thing to do here? Where is the love here? ठीक है, हम सभी तीर्थ यात्री हैं, और एक दूसरे के साथ बातचीत में हम एक दूसरे को आगे बढ़ने और पिता के घर की तलाश करने के लिए क्या प्रोत्साहित करते हैं। हे पुत्रियों और पुत्रों, तुम्हारी चाहे जो भी हालत हो, तुम्हारा पिता आनंद के साथ तुम्हारी और हम सब की प्रतीक्षा कर रहा है, और हम सब घर जाने के लिए भूखे हैं, आतुर हैं। फिर भी आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम चाहे किसी भी स्थान पर हों, हम उस पर ध्यान देंगे, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे और समझेंगे कि हमारा उत्प्रेरक हमें प्रेम के बारे में शिक्षा के रूप में क्या देने का प्रयास कर रहा है। कठिन परिस्थितियों में अपने आप से ये पूछने का कोई भी अवसर न गंवाएं, प्यार करने वाली बात कहाँ है? यहाँ प्यार कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? प्यार कहाँ है? Yes, negativity and positivity exist. जब कोई धोखा देता है और चोरी करता है, जब कोई झूठ बोलता है, तो प्यार कहाँ है? पर वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा करता है तो वो हमें शायद ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे मैं जो कुछ भी करूँ, अपना ध्रुवीकरण खोना मत। अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ना तुम्हारा धर्म है, लेकिन वो भी जब करो तो प्यार से करना। यही सिखाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है। नकारात्मक नहीं, मैं आगे बढ़ गई, सॉरी। नकारात्मक और सकारात्मक मौजूद है, और ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संस्थाओं के लिए सकारात्मक अर्थ में गठबंधन बनाने के लिए विवेकपूर्ण लगता है, ताकि हम
एक उच्च स्वर में साझा कर सकें, जो कि हम सभी की एक सामान्य स्मृति है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, और इन दोनों का एक साथ आना अच्छी तरह से बहुत ही सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम सभी का हायर सेल्फ एक हो? हम सभी का हायर सेल्फ का सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, या हमारा हायर सेल्फ यानी कि हमारा पिता तो एक ही है ना, भगवान तो हमारा एक ही है। नकारात्मक अर्थ में संयोजन के लिए परिवर्तनकारी और बेचैन करने वाले विभिन्न कारण हैं। उन सभी का संबंध विजय से है। उन चीजों के बारे में जो राजनीतिक हैं, हम चुप रहना चाहते हैं। Did I read this? No. Yes, negativity and positivity exist, and it seems prudent to both positive and negative entities to form alliances in the positive sense so that we may share in one higher self, which is a common memory for us all. In the negative sense, there are various reasons, shifting and restless for combination. They all have to do with conquest. About those things which are political, we wish to remain silent, simply reminding that each that phenomena are manifestations of energy. The energy may be understood very simply. Let me finish this first. तो नकारात्मक अर्थ में संयोजन के लिए परिवर्तनकारी और बेचैन करने वाले विभिन्न कारण हैं। उन सभी का संबंध केवल विजय से है। उन चीज़ों के बारे में जो राजनीतिक हैं, हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन याद दिलाना चाहते हैं कि घटनाएं ऊर्जा की अभिव्यक्तियां हैं। ऊर्जा को बहुत ही सरलता से समझा जा सकता है। गेज एट एनी फिनोमिना, एक मुझे याद आता है कि मुझे किसी ने कहा था कि हम सब गवर्नमेंट को गाली देते हैं। गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है, नेता ऐसा है, वो ऐसा है, होम मिनिस्टर ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, वो करप्ट है, वो ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जितनी बार हम ये बोलते हैं, और जितना पॉपुलेशन है दुनिया का, भारत का, उतना पॉपुलेशन जब इस तरह की बात करेगा, तो क्या वो मैनिफेस्ट नहीं करोगे आप? इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करप्शन देख के आंखों पे पट्टी बांध के बोलो नहीं ये तो बहुत मस्त बंदा है, करप्शन तो है ही नहीं, ऐसा बोलने को नहीं बोला। लेकिन शुरू से जो, अब वो मुमकिन तो नहीं था, ये मैं भी समझती हूँ, पर वो तो कह ही रहे हैं कि 200 साल से चल रहा है ये सब आत्मा के लेवल पर। तो लेकिन उनको जज करने के बजाय और मुंह से बोलने के बजाय सिर्फ बैठ के, बहुत सारे लोगों को पंचायत करने का बड़ा शौक होता है। बैठ जाएंगे 5-6 लोग, खास करके बंदे, बार में बैठेंगे दारू पीने, मोदी क्या कर रहा है उसकी चर्चा करेंगे। बैठ जाएंगे घर में, औरतें किसी फंक्शन में इकट्ठा होती हैं, औरतें अपना नाचने गाने फंक्शन में बिजी होती हैं, आदमियों को तो कोई काम नहीं, खड़े हो जाएंगे एक कोने में। अरे वो इसने, अडानी ने ये किया, अंबानी की ये वो, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को छान मारेंगे। करते क्या है उस बारे में? कभी पॉलिटिक्स में उतर के कीचड़ साफ करो ना, कीचड़ में उतर के, वो तो कोई नहीं करता। अपने बेटे को इंजीनियर और डॉक्टर तो सबको बनाना है, पॉलिटिशियन कौन बनाता है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाता है। एजुकेशन उनको पॉलिटिकल साइंस करवाया है? एक नहीं करवाया। मुझे एक का पता है, आंध्र प्रदेश के कोई सीएम है, उन्होंने अपने बेटे को पॉलिटिकल साइंस और लॉ करवाया ताकि वो आगे चल के पॉलिटिक्स में उतर सके। कूडोज टू दैट पर्सन। अब वो नेगेटिव तरीके से या पॉजिटिव, ये तो वो जाने, मैं नहीं जानती। लेकिन उनका नाम भी याद नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहती। लेकिन बहुत सारे होते हैं ऐसे लोग जो अपने बच्चों को दुनिया के हर प्रोफेशन में डालेंगे,
लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो कहेंगे क्रांतिकारी बनो। पॉलिटिक्स पढ़ो, पॉलिटिक्स में उतर के क्रांतिकारी बनो। कितने लोग करते हैं? ये आपका आप कोई नहीं करता है, आप नहीं कर रहा है। और भी जितने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बोलती है, शुरू से चलता है, उसूल है दुनिया का। दूध के धुले तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और जो रहना चाहेगा उसको गायब कर दिया जाएगा। किसी भी घटना को देखें और अपने आप से पूछें, gaze at any phenomena and ask yourself, is it radiant and giving and loving and unifying, or is it frightening and painful and difficult to bear? Are you requested or are you told and commanded? Just judge for yourself the polarity of entities and situations, and know that armies will clash until entities tire of the game. प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग ना प्रेम की भाषा को समझते नहीं। कितना भी कह दो कि रात को नींद नहीं आ रही तो बैठ के मेडिटेशन कर लो, पर लोग ग्रुप में 12-12 बजे मैसेजेस डालते रहेंगे, लंबे चौड़े वीडियोस भी, वॉइस नोट्स भी। कितना भी कह लो कि ग्रुप में, मतलब जनरली, मतलब कोई क्या उदाहरण दूं, कितना भी कुछ किसी से प्यार से समझा समझा के कितना भी कर लो, लोगों को समझ में नहीं आता। दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। वहां पर मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो हो जाता है, आपका पता नहीं। किसी भी घटना को देखें और अपने आप से पूछें, क्या ये उज्जवल और देने वाला है, मतलब प्रेम देने वाला, आध्यात्मिक उन्नति देने वाला कोई भी अनुभव इंसान को देखें और सोचें कि क्या ये प्यार दे रहा है या एकता दे रहा है, या क्या ये डरा रहा है या दर्द पहुंचा रहा है, और इस दर्द को क्या सहना मुश्किल है। क्या आपसे अनुरोध किया गया है या आपको बताया गया है, आदेश दिया गया है? संस्थाओं, अब देखो, एक बात समझो, 51 एंड 49% आपका बैलेंस है। अब अगर मेरे घर में 10 लोग आएंगे तो उनको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये बाथरूम है और वो किचन है, पानी लेना है तो वहां से पी लेना, और यहाँ पर खाना नहीं बनता है तो वहां जाके मूतना मत। इसी तरह जब ग्रुप के अंदर नए लोग आते हैं या पुराने लोग भी होते हैं, खास करके अगर वो आपने बनाया है, तो आपको उन्हें बताना पड़ता है कि ये ग्रुप भी मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। तो इस ग्रुप के भी कुछ नियम हैं। ये, मतलब जैसे, ये बहुत ही नियम, यानी कि कड़े नियम नहीं, लेकिन कुछ चीजें जैसी होती हैं वैसे होती हैं। अब बाथरूम में तो नहीं सोते हो ना, रसोई में तो नहीं सोते हो ना, बेडरूम में ही सोते हो। चाहे आप जमीन पे सो या पलंग पे सो, वो अलग बात है। हाँ, आप हॉल में सो सकते हो अगर बेडरूम में जगह नहीं है या किसी भी वजह से, लेकिन पूरा घर खाली पड़ा तो बाथरूम में जाके तो नहीं सो जाओगे, या किचन में जाके नहाओगे तो नहीं, राइट? तो कुछ लोगों को वहां पर भी करेक्ट करना पड़ता है। संस्थाएं और स्थितियों की ध्रुवता का स्वयं आकलन करें और जाने की सेनाएं तब तक टकराती रहेंगी जब तक कि संस्था उस खेल से थक ना जाए। जब कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत करता है, या कोई भी अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई है, इंसान है आपके सामने या कोई अनुभव है, तो पहले उस बारे में सोचो, ये ऑर्डर दे रहा है, ये बता रहा है, क्या इसका हक है, या आ, मेरे घर में आके मुझे ऑर्डर तो नहीं दे रहा है, या उसके घर में मैं हूं तो भाई उसका तो हक बनता है मुझे बताना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इस घर में।
अब हम स्कूल जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, तो टीचर तो बताएगी ना कि चलो किताबें निकालो और फलाना चैप्टर खोलो, वो तो बताएगी, उसका काम है वो। अब पूछेगी तो नहीं कि आज क्या पढ़ना है बेटो, पढ़ने का मूड है या बाहर जाके फुटबॉल खेलोगे, वो तो नहीं होगा। तो हर पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ को दिमाग के अंदर थोड़ा शांति से सोचना है कि इसमें नेगेटिविटी कहाँ है, इसमें पॉजिटिविटी कहाँ है, इसमें मुझे सीखने को क्या मिल रहा है। सृष्टिकर्ता, और जहाँ आपके साथ गलत हो रहा है, जबरदस्ती हो रही है, अन्याय हो रहा है, वहाँ आवाज उठाना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी सकारात्मक ध्रुवता का ग्रेड गिर जाएगा, आपके चक्रास धीमे पड़ जाएंगे और आपका ग्रेड गिर जाएगा, ग्रेजुएशन नहीं कर पाओ। सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए ये चुनौतियां और सीखने के ये तरीके क्यों चुने, इसका रहस्य अभी भी हमारे लिए अज्ञात है। हाँ, यही तो मैं पूछ रही थी। मैं तो सोच रही थी एक दिन अमेरिका जाऊं और मेडिटेशन में बैठूं और कुओं से पूछूं, क्यों किया तूने ये सब, क्रिएटर ने ये सब क्यों किया। लो, इसने बोल ही दिया, कुओं को भी नहीं पता, तो क्या मेरी टिकट बच गई। अभी के लिए ये स्वीकार करना I missed out on reading this. The mystery or why the Creator chose to offer us these challenges and these ways of learning remains unknown to us. It is as well to accept for now that such is the case and to move always upon the positive path, thinking of others more than you do the self, giving more than you receive, understanding more than you are understood, being content to love. You are loved more passionately and imperishably as the imperishable and unique soul that you are. बस ऐसी बातों से ना दिल जीत लेता है वो। सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए ये चुनौतियां और सीखने के तरीके क्यों चुने, इसका रहस्य अभी भी हमारे लिए अज्ञात है। अभी के लिए ये स्वीकार करना भी अच्छा है कि ऐसा ही मामला है और हमेशा सकारात्मक पथ पर आगे बढ़ना है। स्वयं से अधिक दूसरों के बारे में सोचना है, प्राप्त करने से अधिक देना है। जितना समझ जाता है, जितना समझा जाता है, उससे अधिक समझना है, संतुष्ट रहना है, प्यार करना है। आपसे प्यार किया जाता है, आपसे बेहद प्यार किया जाता है, और प्यार किया जाता है क्योंकि आप अविनाशी और अद्वितीय आत्मा है। आई लव यू टू कुओ। The Creator is fascinated with you and wishes to know the tapestry of your. I don't know what's happened. The tapestry of your feelings and thoughts and ideas and intentions. Offer to the Creator a passionate life, a life filled with caring and giving and loving and sharing. Let the colors be true and rich, and let yourself have those periods which are the desert times. For those colors, too, must be in a truly beautiful painting or tapestry. Know as you go through the dark times of all the life that awaits to burst forth through the soil at the first drenching of blessed rain. And know that you shall, as a soul, receive that rain and walk once again in the lush oasis of joy. निर्माता आप पर मोहित है और आपकी भावनाओं, विचारों, इरादों के रहस्य को जानना चाहता है। निर्माता को एक भावुक जीवन, देखभाल और देने, प्यार करने और साझा करने से भरा जीवन प्रदान करें। रंगों को सच्चा और समृद्ध होने दें और अपने आप को उन अवधियों में रहने दें जो रेगिस्तानी समय है, क्योंकि वे रंग भी वास्तव में एक सुंदर पेंटिंग या टेपेस्ट्री में होने चाहिए। जब ऊपर से देखता होगा भगवान, तो कहीं पर रेगिस्तान का पीला,
कहीं पर बर्फीली चोटियों का सफ़ेद, कहीं पर अमेज़न फॉरेस्ट एंड अफ्रीका के घने जंगल, और कहीं पर हिमालय पर्वत का कैलाश पर्वत, नीला समुद्र, उसके बीच में धरती पर बहती हुई अनगिनत नदियां। कितना सुंदर लगता होगा। हम सोचते हैं कि रेगिस्तान क्यों, यहाँ भी जंगल होना चाहिए। जाने जब आप अंधेरे समय से गुजरते हैं, उस सारे जीवन के बारे में जो धन्य बारिश की पहली भीगने पर मिट्टी के माध्यम से फूटने का इंतजार करता है, और जान लें कि आप एक आत्मा के रूप में उस बारिश को प्राप्त करेंगे और एक बार फिर से हरे भरे नखलिस्तान में चलेंगे। नखलिस्तान आ- आनंद के ओएसिस में चलेंगे। ओएसिस मतलब कि रेगिस्तान के बीचों बीच जो सहरा होता है, मतलब जहाँ कुछ पेड़ होते हैं, कुछ घर होते हैं, तो सराय होती है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है, तो वो वाली जगह को ओएसिस कहते हैं। नखलिस्तान कहते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये सवाल का जवाब जो था वो खत्म हुआ है, लेकिन सेशन खत्म नहीं हुआ। इसके आगे अभी 2-3 सेशन और लगेंगे। आई विल सी यू इन अ फ्यू मिनट्स। आज एक खत्म करके रहूंगी। जान लें जरा इस लहसुन प्याज को। बाय।